गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू केडी करंट अफेयर्स। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज है 12 अगस्त 2024। 12 अगस्त 2024 से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर प्रश्न बन सकते हैं आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हर प्रश्न संबंधी जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हम उन्हें जानेंगे। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। तो चलते हैं अपने सीधे प्रश्न पर। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखा गया एमपॉक्स, जिसे मंकी पॉक्स के नाम से भी जाना जाता है, किस रोग के रोगजनक के कारण है? सो आपका आंसर हो जाएगा वायरस। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में मंकी पॉक्स के मामलों में वृद्धि को संबोधित करने के लिए एक आपातकालीन बैठक आयोजित किया है, विशेष रूप से कांगो में किया है। चेचक से संबंधित एक वायरल जूनोटिक बीमारी जो मंकी पॉक्स पहली बार 1970 में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में पहचानी गई थी। यह संक्रमित जानवरों या लोगों के साथ सीधे संपर्क के माध्यम से फैलता है। ये न्यूज़ में इसलिए बना है कि अभी हाल ही में अफ्रीकी देश जिनमें कांगो, कीनिया, रवांडा और युगांडा जैसे देशों में इन दिनों मंकी पॉक्स वायरस का आउटब्रेक देखा गया है। इस कारण जो ये न्यूज़ में बना हुआ है। वायरस के कारण अभी हाल ही में चर्चा में रहा जो ऑस्ट्रेलिया में भी एक रोग था जिसका नाम था लिजियोनेरस डिजीज़, जो ये भी वायरस से होता है। ये ऑस्ट्रेलिया में भी चर्चा में रहा। सॉरी, ये बैक्टीरिया के कारण होता है और वायरस के कारण अभी न्यूज़ में बना रहा था चांदीपुरा वायरस था, जो इसके कारण ये आउटब्रेक हो गया था ये अपने इंडिया के अहमदाबाद में, इसलिए न्यूज़ में रहा। तो लिजियोनियरेसिस जो डिजीज़ है ये ऑस्ट्रेलिया में फैला, किसके कारण फैलता है? ये बैक्टीरिया के कारण। कवक से बताएं तो कवक के कारण एथलीट फुट रोग होता है, एथलीट फुट रोग। और रिंगवर्म प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया रोग होता है। WHO की बात करें तो WHO की स्थापना कब हुई थी? तो WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में। और इसके महानिदेशक कौन है? टेड्रोस एडनियम घेब्रेयेसस। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में खबरों में रही तुर्काना झील किस देश में स्थित है? तो तुर्काना झील किस देश में स्थित है? सो आपका आंसर हो जाएगा केनिया। हाल ही में वैज्ञानिकों ने केनिया के सुदूर उत्तरी क्षेत्र में तुर्काना झील का व्यापक सर्वेक्षण किया है। तुर्काना झील उत्तरी केनिया में जो इथोपिया तक फैली हुई है। यह अफ्रीका की चौथी सबसे बड़ी झील है और दुनिया की सबसे बड़ी अस्थायी रेगिस्तानी झील है, जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी मान्यता प्राप्त है, इसलिए न्यूज़ में बना हुआ है। मैक्सिको की बात करें तो मैक्सिको की में हाल ही में एक वर्ल्ड डीपेस्ट होल की खोज की गई, जिसका नाम था ब्लू होल, और इसको नाम दिया गया था तामजा ब्लू होल। जो ये चेतुमल के खाड़ी में पाया गया था। चेतुमल। वेनेजुएला की बात करें तो वेनेजुएला हाल ही में न्यूज़ में रहा है। ये कंट्री क्यों न्यूज़ में रहा? न्यूज़ में इसलिए रहा था वेनेजुएला वर्ल्ड का फर्स्ट कंट्री बन गया जो अपने लॉस किए अपने सारे ग्लेशियर को। तो ग्लेशियर को लॉस्ट
सारे अपने ग्लेशियर को लॉस करने वाला जो कंट्री बना है वेनेजुएला। इंडोनेशिया की बात करें, इंडोनेशिया में हाल ही में वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट केप पेंटिंग की खोज की गई है इंडोनेशिया में, जिसमें पिग और पीपल को दर्शाया गया है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में किस देश ने काबा महिला वॉलीबॉल राष्ट्र लीग 2024 का खिताब जीत लिया है? सो आपका आंसर हो जाएगा अपना प्यारा भारत। भारत ने काठमांडू में नेपाल को 3-2 से हराकर काबा महिला वॉलीबॉल राष्ट्र लीग का फाइनल मैच जीत लिया। इस जीत लीग में भारत का यह दूसरा खिताब है। फाइनल मैच में दोनों टीमों के बीच काफ़ी प्रतिस्पर्धा रही, जिसमें से भारत ने स्वर्ण पदक जीता। वहीं नेपाल की बात करें तो नेपाल जो सिल्वर जीता, और उसके बाद तीसरे स्थान पर रहा ईरान। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका ने हाल ही में वुमेन्स एशिया कप 2024 का खिताब अपने नाम कर लिया। किसको हराकर? तो इंडिया को डिफीट करके हराया। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में भारत का पहला 24x7 24 घंटे तक अनाज एटीएम शुरू किया गया है। तो ये किस राज्य में शुरू किया गया भारत का पहला 24 घंटे चलने वाला अनाज एटीएम? सो आपका आंसर हो जाएगा ओडिशा। भारत का पहला 24 घंटे चलने वाला अनाज एटीएम ओडिशा के भुवनेश्वर के मंचेश्वर में खोला गया है। ओडिशा के खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता कल्याण मंत्री कृष्णचंद मात्रा ने गुरुवार को भारत में विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के डिप्टी कंट्री डायरेक्टर जो नोजोमी हाशिमोटो की उपस्थिति में अन्नपूर्णी अनाज एटीएम का अनावरण किया। ओडिशा सरकार ने राज्य में पोषण सुरक्षा हासिल करने के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ ये साझेदारी के पहल शुरुआत की है। इसमें राइस और व्हीट इसमें से प्राप्त किया जा सकता है, और एक दिन में कम से कम 50 केजी एक बार में, और ये निकल सकता है। इसमें जो है आपको बायोमेट्रिक सिस्टम के द्वारा आधार कार्ड का नंबर या राशन कार्ड का नंबर आपको डालना पड़ेगा, जिसके माध्यम से ये आपको फूड ग्रेन देंगे। सो उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में हाल ही में वर्ल्ड्स फर्स्ट एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया है। कहाँ? यूपी के महाराजगंज में। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मुंबई में आईएनएस टावर का उद्घाटन किया गया। आईएनएस टावर क्या है? इंडियन न्यूज़ पेपर सोसाइटी। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटका में इंडिया का लार्जेस्ट लेपर्ड सफारी पार्क खोला गया है। कहाँ खोला गया है? बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में, जो कर्नाटक बेंगलुरु में स्थित है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। पेरिस ओलंपिक 2024 में अमन सहरावत ने किस भार वर्ग में कांस्य पदक जीता? तो किस भार वर्ग में जीता? सो आपका आंसर हो जाएगा 57 केजी। तो भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल करके 2024 पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए छठा पदक इन्होंने जीत लिया है। अमन सहरावत ने रेपेज विजेता प्यूर्टो रिको के डेनियल टोई क्रूज के खिलाफ कांस्य पदक का मुकाबला 13-5 से जीतकर पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए कुश्ती का पहला पदक जीता है। तो कुश्ती में पहला पदक किसने जीता? अमन सहरावत ने। किस भार वर्ग में जीता? 57 केजी भार वर्ग में। पेरिस में भारत का ये 5वां कांस्य पदक है, और कुल मिलाकर ये छठा पदक भी है। वहीं 50 केजी की बात करें तो 50 केजी के रेसलिंग में अभी हाल ही में विनेश फोगाट को
डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि इसका वजन 100 ग्राम अधिक होने की वजह से इसे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए किस राज्य में हाथी ऐप को लॉन्च किया गया है? सो आपका आंसर हो जाएगा असम। असम स्थित एक वन्यजीव और जैव विविधता संगठन है जिसका नाम अरण्यक है। इन्होंने मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए राज्य तथा पूर्वोत्तर में अन्य स्थानों पर बड़े जानवरों के साथ सहअस्तित्व के लिए सभी हितधारकों के साथ मिलकर एक मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन लॉन्च किया जिसका नाम है हाथी ऐप। असम में ये मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए एसबीआई फाउंडेशन द्वारा समर्पित है। यह ऐप एक पूर्व चेतावनी प्रणाली के रूप में कार्य करता है तथा अनुग्रह मुआवजा दावों की प्रक्रिया को भी सरल बनाता है। असम में हाल ही में एक न्यूज़ में बना रहा पोबी तारा वन्यजीव अभ्यारण्य, पोबी तोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो भी न्यूज़ में रहा। क्यों न्यूज़ में रहा? क्योंकि यहाँ हाल ही में एक महावत की जो बुरी तरीके से मार दिया गया था हाथी के द्वारा। उत्तर प्रदेश की बात करते उत्तर प्रदेश ने हाल ही में मित्रवन अभियान की शुरुआत की है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में किस देश ने 2024 में सैन्य खर्च के लिए इजराइल को 3.5 बिलियन डॉलर की सहायता दी है? सो आपका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में इजराइल को हथियारों और सैन्य उपकरणों पर खर्च करने के लिए 3.5 बिलियन डॉलर प्रदान किया। यह वित्तीय सहायता संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल के बीच घनिष्ठ सैन्य और रणनीतिक संबंधों को दर्शाता है। इस धनराशि का उद्देश्य इजराइल की सैन्य क्षमताओं को समर्थन प्रदान करना है, विशेष रूप से गाजा में हमास के साथ चल रहे संघर्ष के लिए। यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम के हाल ही में नए पीएम बने हैं कीर स्टारमर। फ्रांस में जहां हाल ही में समर ओलंपिक 2024 का आयोजन किया गया। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में भारत के नवनिर्मित तीसरे सबसे बड़े बाघ रिजर्व का क्या नाम है? सो हाल ही में छत्तीसगढ़ में घटती बाघों की जनसंख्या को बढ़ाने के लिए भारत के तीसरे सबसे बड़े टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा किया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, भारत का नवनिर्मित तीसरा सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य जो गुरु घासीदास तिमोर पिंगला बाघ अभ्यारण्य है। यह रिजर्व छत्तीसगढ़ में स्थित है और राज्य के 4 उत्तरी जिलों में 2829 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। यह बाघ अभ्यारण्य गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तिमोर पिंगला अभ्यारण्य को मिलाकर बनाया गया है। वहीं भारत के सबसे लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व की बात करें तो पहले नंबर पे नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है जो लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व। वहीं दूसरे नंबर की बात करें तो सेकंड नंबर पे है मानस टाइगर रिजर्व जो असम में है। राजाजी रागाटी बायोस्फीयर जो ये भी न्यूज़ में रहा, ये इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट बायोस्फीयर है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्टे से सम्मानित किया गया है? तो किसने किया है? सो आपका आंसर हो जाएगा तिमोर लेस्टे। सो अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो 3 देशों की यात्रा पे हैं जिसमें फिजी, सूरीनाम, तिमोर लेस्टे और न्यूजीलैंड के दौरे पे हैं। सो अभी तिमोर लेस्टे ने जो ये अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्टे से सम्मानित किया गया है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिल्ली जो
तिमोर लेत्से की राजधानी है कि स्थित राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति जो वहाँ के राष्ट्रपति जोस रामोस होर्ता द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ द तिमोर लेत्से से सम्मानित किया गया है। तिमोर लेत्से जो पूर्वी तिमोर के नाम से भी जाना जाता है, जो दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है। तिमोर लेत्से को 2002 में इंडोनेशिया से स्वतंत्रता मिली थी और तब से ये लोकतांत्रिक गणराज्य है। इस देश की राजधानी दिल्ली है और इसकी आधिकारिक भाषाएं तेतु और पुर्तगाली है। वहीं मुद्रा की बात करें तो अमेरिकी डॉलर ये यूज करता है। इसके अलावा हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा फिजी का भी दौरा किया गया था, जहां उन्हें फिजी का हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर से सम्मानित किया गया था, जिसका नाम था कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। इससे पहले 2023 में सूरीनाम के द्वारा भी इन्हें एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया था, जिसका नाम है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में हिंद महासागर में स्थित 3 पानी के नीचे की भौगोलिक संरचनाओं का नाम किस प्राचीन भारतीय राजवंश के नाम पर रखा गया है? सो आपका आंसर हो जाएगा गुप्त वंश। हिंद महासागर में 3 नई नामित जल संरचनाओं, जिनमें नाम रखा गया अशोक सी माउंट, चंद्रगुप्त रिज और कल्पतरु रिज का नाम मौर्य वंश के शासकों के नाम पर रखा गया है। ये नाम भारत द्वारा प्रस्तावित किए गए तथा इन्हें अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन IHO और यूनेस्को के अंतर सरकारी महासागरीय आयोग IOC द्वारा स्वीकार किया गया है। ये खोज किसने किया है? NCPOR द्वारा की गई खोजें भारत के दक्षिण महासागर अनुसंधान कार्यक्रम का हिस्सा है, जो 2004 से जैव भू रसायन विज्ञान और अन्य क्षेत्रों की खोज कर रहा है। वहीं गुप्त वंश के संस्थापक की बात करें तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? तो श्री गुप्त है। मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त। चोल वंश के संस्थापक विजयालय। कुषाण वंश के संस्थापक कौन है? कुजुल कड़फिसस। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। सो फ्रेंड्स, ये आज के सेशन का आखिरी प्रश्न था। सो देख लेते हैं पिछले प्रीवियस डे सैटरडे को जो हमने सेशन किए उसके रिवीजन क्वेश्चन। हाल ही में ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में मनु भाकर के साथ दूसरे भारतीय ध्वजवाहक कौन बने? PR श्रीजेश। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने UPI पेमेंट की लिमिट 1 लाख रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी? तो 5 लाख रुपये कर दिया। हाल ही में आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता संयुक्त समिति की 5वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो इंडोनेशिया के जकार्ता में। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की लिस्ट में सर्वोच्च रैंक वाली भारतीय कंपनी कौन सी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। अब पहले रैंक पे है वॉलमार्ट। बुद्धदेव भट्टाचार्य, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? पश्चिम बंगाल। किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के लिए उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया? तो झारखंड ने किया है। हाल ही में खबरों में रहा आदि चुनचुनगिरी मयूर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। किस राज्य सरकार ने 5 लाख रोजगार अवसर पैदा करने के लिए लॉजिस्टिक पॉलिसी 2024 को मंजूरी दी? तो महाराष्ट्र सरकार ने दिया है। हाल ही में खबरों में रहा C-130 जे सुपर हरक्यूलिस क्या है? टर्बो प्रॉप सैन्य परिवहन विमान है। भारतीय सेना ने हाल ही में लद्दाख में कौन सा अभ्यास आयोजित किया? सो अभ्यास का नाम है पर्वत प्रहार। हाल ही में किस मंत्रालय ने मानव अंगों के निर्बाध परिवहन के लिए अपनी पहली मानक संचालन प्रक्रिया पेश किया? तो किस मंत्रालय ने किया? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा के द्वारा। हाल ही में शोभना रानडे का 99 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो किस शोभना रानडे जिसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो कब किया गया था? 2011 में। शोभना रानडे जो सामाजिक कार्यकर्ता और गांधीवादी नेता थे। सो देखते हैं अपने आज के क्विज के प्रश्न पर। सो आप यहाँ स्क्रीन पे 5 प्रश्न देख सकते हैं। आप इनके आंसर जाके कमेंट बॉक्स में
कर सकते हैं। आपको जितने भी आंसर आ रहे हैं उतने ही आंसर करें। आई होप यदि आप हमारे इस चैनल पे कंटिन्यू रहेंगे तो आपका स्कोर ज़रूर इंक्रीज करेगा। यदि आप हमारे इस चैनल पे पहली बार हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।